सभी मसीही भाई बहन, आप सबको जय मसीह। आपको मैं एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जिसे आप 2 दिन लगातार बोल के अपने आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जो उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते, आपको हर एक समय इस वचन को बोलना होगा। आपके जीवन से, आपके शब्दों से वो शब्द निकलना चाहिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप बहुत दिन से बीमार हैं, पड़े हैं, समस्याओं में, दुख में हैं, कष्ट में हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, पूरे इलाज करता है और आपको बोलता है कि कोई बात नहीं है, बीमारी का इलाज हमारे पास है, तो आपके अंदर एक दिलासा आता है, एक हिम्मत मिलता है, एक बल मिलता है। आप खुशी खुशी घर वापस आते हैं और अपने लोगों को बताते हैं ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर के पास इलाज हो सकता है और ये ठीक हो सकते हैं। यदि वही बीमारी अपने आसपास कोई भी किसी के अंदर भी देखते हैं, उस कंडीशन में पड़ा है, तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। याद रखिए मेरे मसीह प्यारे भाई बहन, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपके भी जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हर एक बीमारी का, हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के भी पास है। आपके जीवन में यदि उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके भी जीवन को ब्लेस करेगा। आपकी चाहे देखी हो बीमारी या अनदेखी हो, चाहे आप महसूस कर रहे हैं या आपके घर से बाहर से टॉर्चर करने वाले, आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी परेशान करने वाला, चाहे कितने भी मुश्किल आपके जीवन में है, परमेश्वर निश्चय चंगा करेगा, निश्चय ब्लेस करेगा। यदि आप दुख में हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, आपको चिंता करने की समस्या, किसी भी आपके अंदर समस्या है, तो परमेश्वर निश्चय चंगा करिए। आज मैं एक ऐसा वचन को बताने जा रही हूँ कि जब आपको जरूरत पड़े, जब आप परेशान हो या आप सही से फील कर ना पा रहे हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो या आपके लिए कोई प्रार्थना आपके लिए करने के लिए कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, या आपके मुख से कोई प्रार्थना नहीं निकल पा रही है या आप अंधेरे में हैं, तो आपके लिए एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जो आप इस भजन संहिता को पढ़ के आप रोज डेली 2 दिन लगातार बोलेंगे तो परमेश्वर निश्चय इस समस्या से, इस परिस्थिति से परमेश्वर आपको निकालेगा। लिखा हुआ है भजन संहिता 20 अध्याय, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। विपत्ति के समय, संकट के समय परमेश्वर की आप दुहाई देंगे, दुख में, कष्ट में, तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। यदि आप दुख में, कष्ट में अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो उन उत्तर नहीं मिलेगा। यदि परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा, आपका नाम ऊंचा किया जाएगा। मतलब संकट के दिन तेरी, मतलब ये जो तेरी है उस पर अपना लगाना है, मेरी संकट के दिन मेरी सुन लेगा। याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर नियुक्त होगा। जो परमेश्वर है, परमेश्वर का नाम महान है, वो ऊंचे स्थानों पे वो नियुक्त करेगा परमेश्वर। इसलिए जो अपने जीवन में ये वचन अप्लाई करना है, धारण करना है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। लिखा हुआ है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले रहे। मतलब कि जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र स्थान में है, वहां से परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार भेजेगा, आपके लिए एंजल भेजेगा, आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा आपकी सहायता करने के लिए। और परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। यदि यहोवा पर आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको पवित्र स्थान से उत्तर देगा। और लिखा है, वह तेरे सब अन्य बलियों को ग्रहण करे, मतलब स्मरण करे, और तेरी होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। परमेश्वर कहता है कि वह तेरे
जितने भी अन्य बलि तूने चढ़ाया, जितने भी आपने प्रार्थना किया, जितने भी परमेश्वर के लिए होम बलि, मतलब कि जितना परमेश्वर के लिए आपने चाहे 1 घंटा चाहे 1 मिनट के लिए प्रभु को दिया है, तो परमेश्वर उन सबको ग्रहण करेगा। आपने एक दिन प्रार्थना किया या एक दिन उपवास रखा, 1 हफ्ते रखा या 40 दिन रखा, जितना भी परमेश्वर के प्रति आपने लगाव रखा, परमेश्वर उसका क्या करेगा, उस अन्य बलि को ग्रहण करेगा। या दान दशमांश आपने दिया, किसी के हेल्प किया, किसी के आंसू पोंछे, परमेश्वर आपके लिए वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और क्या करेगा, वह तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। जो आपके मन में है, जो आपके विचारों में है, परमेश्वर पूरा करेगा। तेरी सारी युक्ति को, जो आपके मन में युक्ति कर रहे हैं, क्या करेगा, वो सफल करेगा। हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। जब परमेश्वर आपसे हर्षित होगा, जब आपसे मगन होगा, तब परमेश्वर का नाम क्या होगा, ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा परमेश्वर। और अपने नाम के परमेश्वर क्या करेगा, आप नाम से झंडे खड़ा करेगा। परमेश्वर के नाम से झंडे मतलब खड़ा करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, आपको मुंह मांगा वरदान देगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा, उसके पीछे चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं, आपने कह दिया, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के द्वारा उद्धार करने वाला पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर तुझे उत्तर देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों को कभी मुंह परमेश्वर काला नहीं किया। अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ में उद्धार का परमेश्वर करने वाला पराक्रम से पवित्र स्थान से सुनकर तुझे उत्तर देगा। वो स्वर्ग से आपका उत्तर आएगा। आपको किसी मनुष्य से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके कार्यों में आपने पहला स्थान दिया है, पहला बलिदान किया, अन्य बलियों को परमेश्वर ग्रहण करेगा और स्वर्ग से आपके लिए हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी रखवाली करेगा, आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और आप किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। लोग क्या करते हैं, इंसानों पर भरोसा रखते, घोड़ों पर, रथों पर, चांदी सोनों पर, घरों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते, जो सारी दुनिया को उसने बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सब धन दौलत सोना चांदी शोहरत सब परमेश्वर ने बनाया। हम उसका नाम लेते रहेंगे, हम उसके नाम की महिमा करते रहेंगे। हम उस पर भरोसा करते हैं जिसके पास सारा धन संपत्ति है। हम उस पर भरोसा, जब उसका हम नाम लेंगे तो हमारे जीवन में सारे द्वार खुल जाएंगे, सारे आशीषें खुल जाएंगे और परमेश्वर हमारे लिए झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर हमारे लिए हेल्प करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप पर परमेश्वर आप पर भरोसा रखते या आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा और आपको अगुवाई करेगा। आप आगे बढ़ने में, चलने में परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह में है। यदि आपने उस पर भरोसा रखा, उसके नाम से आप एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए 99 कदम बढ़ाएगा। आपके रास्ता खुलेंगे, आपके लिए जीवन का मार्ग खुलेगा। इसलिए आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, परंतु आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य प्रभु, आपने सारी दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि की रचना किया प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु एक अच्छा पिता परमेश्वर
जीवन दिया प्रभु। अच्छे पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया, इतना सुंदर बनाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने पिता, आपका नाम महान नाम है, तो हमारी प्रार्थनाओं को ऊंचे स्थानों पे पवित्र स्थान से सुनकर उत्तर देगा प्रभु। तूने हमारा रोना, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारे आंसू को तूने पोंछ डाला प्रभु, हमारे शोक को आनंद में बदल डाला खुदावन। इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने भी भाई बहन प्रभु सुन रहे प्रभु जी, इनके जीवन में एक लाइट आ जाए प्रभु, एक प्रकाश आ जाए प्रभु, इनकी परिस्थितियां बदल जाए मसीह यीशु के नाम से। इनके जीवन में बल देना, अपने विश्वास देना, एक ताकत देना, एक हिम्मत देना प्रभु जी। महिमा आपको मिले खुदावन। एक एक जन को सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देते, इन्हें ब्लेस कर मसीह यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों, अपने मित्रों के पास देके। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे आमीन।